हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है मुझे। और तीनों पार्ट इससे पहले के मैंने सेम चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट टाइप करना है LNIP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके पास लिस्ट खुल जाएगी सारी ही। ओके, सो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन लोगों को कोई भी डाउट होता है वो इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको बस टाइप करना है मोनू मधुकर, और आपको सारी डिटेल मैं वहाँ पर भी देता हूँ। और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फेसबुक का भी, सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप जाके बस एक क्लिक से ही आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे। ओके, सो बात करते हैं कि जो BPED एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2020 और 21 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 60 क्वेश्चंस आए थे टोटल। 60 नंबर के क्वेश्चंस थे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन था। इनमें से हमने फर्स्ट पार्ट में 15, सेकंड में 15 और थर्ड में 15, यानी कि टोटल 45 अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम आज बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 1000 रुपये के लिए। दैट इज़ द प्लेयर हु वॉज अवॉर्डेड विद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्मश्री। सारे ही अवार्ड किसको मिले हैं? तो ये आपके हैं पुलेला गोपीचंद। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। किसके कोच हैं? PV सिंधु के, साइना नेहवाल के, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके खिलाड़ी जो हैं वो इन्होंने अपने अंडर से निकाल रखे हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, इनके बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, थोड़ा मैथमेटिकल है, इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, जो लोग मैथ में इंटरेस्टेड है उनके लिए। कि कोई आपकी ट्रेन है जो कि आपकी 90 की स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर मतलब जाती है 1 घंटे में, 1 आवर, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस करेगी 10 मिनट में, ये पूछ रहा है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, सिंपल है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप ये देखिए 90 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी, तो यानी कि यूँ कह सकते हैं हम कि 90 किलोमीटर वो 60 मिनट में चल रही है। ये कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ को कहने में, ठीक है। सभी को समझ में आया गया ये चीज़ कि 90 मिनट्स मतलब कि 90 किलोमीटर्स पर आवर में, मतलब कि 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो कवर करेगी 1 घंटे में। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि इस चीज़ को कि 90 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना करेगी। तो अगर हम 10 मिनट देखें तो 10 मिनट को आप 60 मिनट का कितना लिख सकते हैं। या आप यूँ नहीं कह सकते कि ये 6th पार्ट है इसका, यानी कि अगर आप 60 मिनट को 60 को किससे डिवाइड करोगे कि 10 आ जाएगा? 6 से डिवाइड करोगे ना, तभी तो 10 आ जाएगा। तो आप यूँ कह सकते हैं ना कि जो 60 है उसका 1/6, यानी कि उसका छठा हिस्सा 10 है, ठीक है। 10 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा। ये चीज़ समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। तो अब ये चीज़ समझो कि जो 10 पूछ रहा था वो 90 को 60 इक्वल कर रहा था, यानी कि 90 किलोमीटर जाएगा 60 मिनट में। अब ये पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना जाएगा। तो सिंपल सा है, 10 मिनट में कितना जाएगा, इसके लिए आपको सिंपल जो 90 था उससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो उसको। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ये आपका 15 आ जाएगा, यानी कि आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज़ 15 किलोमीटर, ठीक है। अब यूँ सोच लीजिए कि 15 किलोमीटर आप कितने में कवर कर रहे हैं? 10 मिनट में। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 नहीं आएगा क्या आंसर?
ये देख लो, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसको ऐसे। ओके, सो ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था। आगे ये क्वेश्चन है आपका टाई ब्रेक का, कि टाई ब्रेक मतलब पूछ क्या रहा है, इनमें से, इन चारों में से टाई ब्रेक का कौन सा आपका एक एग्जांपल है। तो लास्ट वाला एक एग्जांपल बन रहा है कि आरबीसी और केकेआर, ठीक है, जो आपकी टीम है आईपीएल की, इन दोनों ने टीमों ने 140 पे ऑल आउट होके फिनिश कर दिया। तो ये टाई ब्रेक का एक एग्जांपल है, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे चीज़ों को आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्रेटर नोएडा में है, वो फेमस किस चीज़ के लिए है। तो वो आपका फेमस है हमेशा से ऑटो रेसिंग के लिए, ठीक है, ये आपका फेमस है। और अगर हम देखें तो जो क्रिकेट के फेमस ग्राउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना। हॉर्स रेसिंग के बारे में इतना नहीं पूछते हैं, फिर भी एक बार पढ़ सकते हो। गोल्फ के बारे में, हॉकी से रिलेटेड जो भी ग्राउंड्स हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, दैट इज़ योर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। आप इसको आराम से पढ़ के और इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है पढ़ने में बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ही आपका नेक्स्ट है, ये भी आपका, ठीक है, ये भी आपका सेम रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप इसको भी पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपके चार्ल्स, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, यानी कि व्हाट इज़ मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट। क्या आपका सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या चीज़ मेज़र की जाती है। तो सिस्मोग्राफ जो आपका है ना, अर्थक्वेक, ये मेज़र करता है। सिस्मोग्राफ आपका ऐसा ग्राफ होता है एक टाइप का। नॉर्मल सिस्मोग्राफ बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है, यानी कि एक कागज़ होता है सिंपल सा, एक जैसे कि ये कागज़ है, उस पर नॉर्मल सा ऐसे पेन टच रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने वो नॉर्मल चलता रहता है, ऐसे पेन चलता रहता है, सिंपल ये ऐसे चलता रहता है वो पेन। लेकिन वो जब पेन चलता रहता है, जब अर्थक्वेक आता है तो वो ऐसे 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 करता है, ठीक है, अपने आप ही करेगा ना वो पेन। तो बहुत ही सिंपल एक सिस्मोग्राफ रहता है, वो आपका बता देता है चीज़ों को किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो करंट में आपके अभी भी किरण रिजिजू जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इसको याद रखना, अभी भी करंट में ये अभी भी हैं, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो तभी भी ये आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। आगे कोई चेंज हो जाता है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है। तो ये आपकी डायबिटीज़ हो जाती है इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज़ भी आपकी दो टाइप की होती हैं, टाइप ए डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप ए एंड टाइप बी डायबिटीज़, ठीक है। ओके, सो अगर आप यूँ कह लीजिए इस चीज़ को कि एस अगेंस्ट ऑड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, थायराइड प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है। ये आपके थायराइड फंक्शन जब अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ये आयोडीन की कमी से हो जाती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से, ठीक है। माइल्ड सिकनेस तो नॉर्मल आपका, अगर किसी भी चीज़ में कमी आ रही है तो माइल्ड सिकनेस, थोड़ी बहुत परेशानी देखी जा सकती है। ऑटो बायोग्राफी है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी ऑटो बायोग्राफी है। तो ये आपकी सानिया मिर्जा की ऑटो बायोग्राफी है। पीटी उषा की भी ऐसी एक ऑटो बायोग्राफी है, मैरी कॉम की भी है, हिमा दास की भी। आप देख सकते हैं इनके बारे में कौन कौन सी ऑटो बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इनमें से आपको चूज़ करना है कि अगला कौन सा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन, इसको बहुत इजीली समझना है आपको। जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें 2, उससे अगला 5 या फिर 9 या फिर कुछ भी आ रहा है, तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि या वहाँ पर कोई चीज़ जब बढ़ रही है ना, यानी कि कोई चीज़ अगर ग्रोथ कर रही है तो उसमें या तो कोई चीज़ आपकी क्या हो रही है, प्लस हो रही है, अदरवाइज़ वहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों में से ही कुछ हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, देखना है। अब 2
और अगला 5 लिख दिया, तो 2 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 2 और 3 5 होते हैं ना, तो 3 का गैप है। 5 और आगे 9 लिख रखा है, 5 और आगे 9 लिख रखा है, तो 5 और 9 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। अब ये 2 डिजिट से ही समझ जाएंगे आप, यहाँ पर 3 था फिर 4 आ गया, अब अगला 5 ही आएगा, 1 बढ़ रहा है, ठीक है, 1 1 बढ़ रहा है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर 14 है और 14 के बाद 6 जोड़ दो तो 20 हो गया, 20 के बाद 7 जोड़ दो तो 27 हो गया। तो आपको ऐसे ही आंसर दिख रहा है, तो 14 इज़ द राइट आंसर, 14 इज़ द राइट आंसर फॉर 57 नंबर क्वेश्चन। आगे देखो 58 नंबर क्वेश्चन, जो आपका कह रहा है कि आगे कौन सी टर्म होगी, तो 22 लिखा है, फिर 21 लिखा है, फिर 23 लिखा है, फिर आपका 22 लिखा है। अब देखो इसमें 2 चीज़ चल रही हैं, गैप दे दे के चल रहा है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका किससे रिलेट कर रही है? थर्ड वाले से, और फिर एक छोड़ के फिर उससे रिलेट कर रही है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये देखो ये 22 है, ये अगले वाले टर्म से रिलेटेड नहीं है, 22 जो है ये इससे रिलेटेड है, फिर ये इससे रिलेटेड है, फिर अब आगे इसी से रिलेटेड आएगी। ऐसे ही 21 जो है इससे रिलेटेड नहीं है, 21 22 से, 22 के बाद फिर 23 से, 23 के बाद अगला जो यहाँ खाली गैप के बाद एक और आएगा उससे रिलेटेड है। यानी कि अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, सिंपल आप समझ गए होंगे। 22 के बाद क्या आ रहा था? 23, 23 के बाद क्या आ रहा है? 24, 24 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर कितना आएगा? 25, दैट मीन्स 25, ओके। फिर यहाँ पर कितना आएगा 23 के बाद? यहाँ पर 25 के बाद यहाँ पर 24 आ जाएगा, आगे अगर पूछता है ऐसे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 25 होना चाहिए, जो कि है आपका 25 राइट आंसर, ओके। ये चीज़ है। बाकी देखिए वाडा की स्पेलिंग, वाडा की फुल फॉर्म पूछ रही थी। वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो कितने सारे इजी, जिसने नहीं पढ़े हैं वो तो कुछ भी लगा देगा, लेकिन जिसने पढ़ा है वो राइट ही लगाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक और चीज़, नाडा की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, NADA। नाडा की मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है वो वॉन द गोल्ड मेडल इन 400 मीटर्स एट 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स। दोनों बैक टू बैक ओलंपिक्स में 400 मीटर में किसने जीता है गोल्ड मेडल? तो ये आपके जीता है माइकल जॉनसन, इन्होंने। अभी आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये आपकी लास्ट वीडियो थी BP एड से। जितने भी हमारे पिछले साल के क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। एंट्रेंस जो आपके होने वाले हैं उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जब भी आपके एंट्रेंस होंगे मैं आपको बता दूंगा कब होंगे, फॉर्म कैसे डालना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। आप डेली करके ना पूछिया करें कि कब होंगे सर, कब होंगे, कब होंगे। जब भी होंगे हल्ला मच जाएगा, सब जगह सबको पता लग जाएगा। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन बना के रखें, बस प्रिपरेशन बना के रखें, सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि जितने भी क्वेश्चन से आ रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उनको भी आप कवर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।